अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड। ये मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तांबे और सोने की कान से आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैंडक की, जिसने एक्सपोर्ट्स के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गुज़िश्ता साल 2024 के अंदर यहां से टोटल एक्सपोर्ट्स 842 मिलियन डॉलर्स की हुई हैं। इतनी एक्सपोर्ट्स यहां से पहले 5 सालों के दौरान हुआ करती थी। सैंडक आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज बढ़ा रही है, इसके साथ साथ यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और फ्यूचर में क्योंकि कॉपर की प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो इससे मज़ीद हम क्या हासिल कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सैंडक की माइन, जो कि बलूचिस्तान में ताफ्तान के करीब वाक़ है, कोयटा से कुछ 660 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर 353 मिलियन टन मुख्तलिफ धातुओं के ज़खायर थे। उनमें से तकरीबन हम आधी से ज़ायद निकाल चुके हैं। अब इस वक्त हम लोग इस माइन से सालाना 842 मिलियन डॉलर्स का कॉपर और दीगर मेटल्स निकाल कर पिछले साल 2024 में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो कि 2023 के साल में 777 मिलियन डॉलर्स थे। अब सैंडक की माइन जो है, इसे सबसे पहले डिस्कवर किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 1961 के अंदर। उसके बाद कई साल तक एक खामोशी रही। 1995 में जाकर पहली दफ़ा यहाँ से निकाला गया कॉपर ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट किया गया 1500 मैट्रिक टन के करीब। लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की इतनी प्राइस नहीं थी जितनी यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसे रोक दिया गया और 2001 तक ये माइन वैसे ही पड़ी रही। इस दौरान हर साल हमें तकरीबन को 300 मिलियन रुपए का नुकसान होता रहा। 2002 में इस माइन को दोबारा दिया गया चाइनीज़ कंपनी को और 2003 के अंदर यहाँ पर दोबारा पैदावार का आगाज़ हुआ। अब यहाँ से जो पैदावार का आगाज़ था वो सालाना को 45 मिलियन डॉलर्स था सिर्फ, जो अब बढ़ते बढ़ते 842 मिलियन डॉलर्स तक आ गया। उम्मीद है अगले 2 सालों के अंदर हम 1 बिलियन डॉलर से ज़ायद की कॉपर एक्सपोर्ट सिर्फ इस एक माइन से कर लिया करेंगे। याद रहे, पिछले साल हमारी टोटल जो कॉपर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 1 बिलियन डॉलर से ज़ायद थी। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सैंडक की इस माइन का है। उसके बाद इसको जो बाकी सपोर्ट देती है वो नॉर्थ वजीरिस्तान की वो कॉपर माइन है, जहाँ से अब कॉपर निकल रहा है। अब ये सारे फिगर्स वो फिगर्स हैं जो कि ऑफिशियल फिगर्स हैं। हम मजबूर हैं आपको ऑफिशियल फिगर बताने के लिए, क्योंकि दुनिया में एक ही सोर्स होता है और जो ऑथेंटिसिटी को गारंटी करता है। हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स दोस्त जो इन साइट्स पर ख़ुद काम करते हैं वो हमें बताते नहीं कि एक्सपोर्ट्स इससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास चूँकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके अलावा नहीं है, तो हम रियासत की बताए हुए फिगर्स को आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो इतना कॉपर पैदा हो रहा है, मुकामी आबादी को क्या फ़ायदा हुआ या बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? बहुत अहम जेन्युइन सवाल है। तो इस सिलसिले में फिगर्स ये है कि सन 2003 से लेकर 2023 तक इस माइन से जो टोटल किस्म का रॉयल्टी की मद में रेवेन्यू आया है वो सिर्फ 13 अरब 10 करोड़ रुपए था। इसके अलावा 1 अरब 60 करोड़ रुपए CSR उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर खर्च किया गया और 1800 बलोच भाई हमारे जो हैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 2022 में एक मरतबा फिर इसकी लीज एक्सटेंड की गई है, तो फिर इसमें पहले चाइनीज़ कंपनी और पाकिस्तान का शेयर 50-50% था, जिसे बढ़ाकर पाकिस्तान के हाथ में 53% कर दिया गया। चाइनीज़ कंपनी का शेयर 47% कर दिया गया। फिर जो रॉयल्टी पहले टोटल रेवेन्यू का 5% थी, फिर 6.5% कर दी गई है। इसी तरह CSR पहले 5% था, वो भी 6.5% कर दिया गया है। और जो किराए की लीज थी वहाँ पर एरिया रेंट जो था उसमें भी 40% इजाफा किया गया। उसके बाद लेटेस्ट फिगर्स हमें नहीं मिल सके 2024 के कि इस साल के अंदर इस एक माइन से कितनी रॉयल्टी हासिल हुई। अगर किसी हमारे व्यूअर के पास वो फिगर्स हों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर भेजें, हम किसी और एपिसोड के अंदर उसे डिस्कस करेंगे। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉपर की बहुत डिमांड है। गुज़िश्ता दिनों कॉपर अपनी तारीख की बुलंद तरीन प्राइस पर गया। $10,000 फी टन से ज़्यादा कीमत इस कॉपर की थी इंटरनेशनल मार्केट में, और माहिरीन कहते हैं कि 2040 तक इसकी डिमांड में 40% मज़ीद इजाफा होना है, जिससे अगर पूरा करना है हमने
तो हमें 80 नई साइट्स पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करनी होगी, नई माइंस बनानी होगी 80, और इनके अंदर 250 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्यों? दुनिया भर में एक इनकलाब आया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, रिन्यूएबल एनर्जी की मुख्तलिफ सोर्सेज का। तो इन तमाम के अंदर कॉपर एक अहम सोर्स है, वायरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, बाकी जगह सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में सैंडक हो या नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पर रॉ ओर जो है निकाला जाता है। तो 328 टन जो ओर निकाला जाता है उसमें से 1 टन ब्रिस्टर कॉपर निकलता है। ब्रिस्टर कॉपर की वो फॉर्म है जिसमें 98.5% खालस कॉपर होता है, अभी भी 1.5% मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इस हालत में इसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चाइना जाकर इसे मज़ीद रिफाइन करके 99.9% कॉपर में कन्वर्ट किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर भी निकाला जाता है। यानी कि याद रहे, सैंडक की माइन से 3 अहम मेटल्स निकल रहे हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। कॉपर सबसे ज़्यादा है, सिल्वर उसके बाद आता है, और गोल्ड भी थोड़ी मिकदार में आ रहा है। एक स्कैंडल भी सैंडक की इस माइन से मुतालिक है कि इसमें जो गोल्ड निकालने की शरह अब तय की गई है उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो हमारे इदारों को ये चेक करना चाहिए। ये बात मुख्तलिफ अखबारात में बाकायदा प्रिंट हो चुकी है कि पहले इसी माइन के जो 2 ब्लॉक्स थे, साउथ और ब्लॉक जिसके अंदर कोई 111 मिलियन टन और था, हमने सारा निकाल लिया। 19 साल में उसने ख़त्म होना था, हमने 15 साल में ख़त्म करवा लिया चाइनीज़ कंपनी से। फिर नॉर्थ जो हमारा और का जोन था, वहाँ से कोई 28 मिलियन टन भी तकरीबन निकाला जा चुका है। अब जो ईस्ट और बॉडी है वहाँ 273 मिलियन टन जो है ये ज़खायर है, उनको भी निकालने का प्रोसेस शुरू है, और ये 45 साल तक की लाइफ है इस वाले ब्लॉक की। लेकिन जिस हिसाब से चाइनीज़ निकाल रहे हैं, मुझे लगता है शायद ये 30 साल में ख़त्म कर देंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अभी भी मौजूद है, वो है रिकोडिक। वो इससे कहीं बड़ा होगा। रिकोडिक से हमें हर साल 2 से 3 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स होंगी। यहाँ से कितनी हुई? 842 मिलियन डॉलर्स की, वहाँ 2 से 3 बिलियन डॉलर। आप समझ लीजिए 3 गुना बड़ी माइन है रिकोडिक की। अभी उसका एक ब्लॉक हम लोगों ने ऑक्शन किया है, मज़ीद 11 ब्लॉक्स उसके भी रहते हैं। हम अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, वो अपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। एक ब्लॉक से रिकोडिक में हमारी किस्मत नहीं बदलेगी, हमें 4-5 ब्लॉक्स को प्रोडक्शन में डालना होगा। हर किसी से 3-4 अरब डॉलर्स हम कमाएंगे तो तब जाके साल में 15-20 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हम लेकर आएंगे, तब हमारी इकॉनमी, हमारे कर्जे कम हो सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।